नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बूस्टर प्लस क्लासेस में। इससे पहले मैंने आपके लिए नंबर सिस्टम की 7 क्लासें डाल दी। आज 8वीं क्लास है, ठीक है। आज हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। फ्रैक्शन इससे पहले मैंने आपको सिखा दिया है, उसमें भी फ्रैक्शन में आरोही क्रम अवरोही क्रम यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर रह गया है, वो भी सीखेंगे। और उसके साथ में भिन्नों का लासा मासा कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आज बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ का जो मतलब होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का जो मतलब है वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब किस तरीके से इनको फाइंड करते हैं, देखो हिंदी में अगर एचसीएफ को बोलें तो क्या बोलेंगे, मासा। महत्तम समवर्तक होता है, शॉर्ट में मासा बोलते हैं। और एलसीएम को होता है लघुत्तम समवर्तक, इसको बोलते हैं लासा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि जूनियर रेड की वैकेंसी भी आ चुकी है, जिसमें आपका मैथ्स का सिलेबस आ रहा है और साइंस वाले को भी मैथ्स का पढ़ना है। तो जो हमारे साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, वो जरूर हमारे चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स के सारे टॉपिक कराए जाएंगे जो जूनियर एडिट में भी आ रहे हैं। पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, वो भी फ्री में कराया जाएगा, एकदम डीप में कराया जाएगा। क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन रुके नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैथ्स का पढ़ने के लिए जुड़ जाएं, साइंस की भी क्लासें लगेंगी आने वाले दिनों में। इसीलिए जो भी बच्चे हमारे साथी हैं, जो साथी हैं बायो के हैं, वो इसमें जुड़ जाएं। मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल फ्री में पूरा सीखने को मिलेगा। आज हम चलते हैं एचसीएफ पे। सपोज दैट कोई नंबर लिखा हुआ है, सबसे छोटा लेते हैं 10 और 12। इनका एचसीएफ निकालना है, तो हमें ये देखना है 10 के पहले x से फैक्टर करना है, 2 से काटना है, 2 5 जा 10, फिर काटेंगे 5 बन जा 5, फिर 12 को डिवाइड करेंगे ऐसे 2 से। डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिया, जिसके लास्ट में 2 4 6 सब कुछ बता दिया। इससे पहले वाली वीडियो आप देखिए, बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर आ गए यहाँ पर 3 बन जा 3। अब यहाँ पर अगर हम 10 को लिखें तो लिखेंगे 2 इंटू 5, और यहाँ पर 12 को लिखे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। और जो दोनों में कॉमन आता है वो हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ पर कितना आ रहा है, एचसीएफ 2। जो दोनों में कॉमन आ गया वो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2। और एचसीएफ एक ऐसा नंबर है कि अगर 2 हमारा एचसीएफ आया है तो 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। अगर 2 से मैं 10 को डिवाइड करूं तो 2 5 जा 10, 2 से अगर 12 को डिवाइड करूं 2 6 जा 12। तो ये कहीं ना कहीं आपको पेपर में भी, एग्जाम में अगर आप ऑप्शन से करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। अब इसी चीज को मैं बता रहा हूँ लासा। अब यहाँ पर 10 और 12 को अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ये इनको इकट्ठा डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मान लो 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 से 5 डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको ऐसे ही रहने दो। 6 डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, फिर यहाँ से कर लो, 5 नहीं होगा ऐसे ही लिखो, 5 3 बन जा 3, 5 कर लो, 5 बन जा 5। और एलसीएम लासा का मतलब होता है सबकी आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, और कितना आ गया 5, 2 दूनी 4, 3 12 पंजे, यहाँ पर कितना आ गया 60। तो ये आपका आ गया लासा, यानी कि एलसीएम। एचसीएफ कितना है 2 और लासा कितना है 60। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, इसमें एक फॉर्मूला है, वो आप अपनी कॉपी में लिख लेना, मैं आपको लिखा दे रहा हूं यहाँ पर। ये होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये जो है आपका फॉर्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। कभी कभी क्वेश्चन में आपका दे रखा होता है कि आपका एचसीएफ दे रखा हो, फर्स्ट नंबर दे रखा हो, सेकंड नंबर दे रखा हो, आपको एलसीएम फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। कभी कभी दे रखा हो आपका फर्स्ट नंबर दे रखा हो, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा हो, तो आप तीसरा नंबर सेकंड नंबर फाइंड कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको 4 चीजें हैं, एचसीएफ, एलसीएम, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। तो इसमें से आपको 3 चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी और चौथी चीज आपको निकालनी होगी। और जो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर है, इसको हम ये भी बोल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसको हम ये भी बोल देते हैं। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू दिस एंड देयर एचसीएफ इक्वल टू दिस, फाइंड द एलसीएम, तो आप फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है वो डायरेक्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और ये क्वेश्चन वेरीफाई करने के भी काम में आता है। जैसे यहाँ पर लिखा है एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो हमने इस क्वेश्चन में ही देखा 10 12, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आया 2, और जो आपका एलसीएम है वो कितना आया 60, और फर्स्ट नंबर आपका कितना था 10, सेकंड नंबर कितना था 12। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर आएंगे। ये आपका वेरीफाई भी यहाँ से कर सकते हो। तो ये आपका हो गया एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ, दोनों मैंने आपको सिखा दिए। अब कहीं भी अगर क्वेश्चन में आए तो किस तरीके से आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो। सपोज दैट ये क्वेश्चन आ गया, इन्होंने लिखा 15 एंड, यहाँ पर लिखते हैं 15 एंड 30 का एचसीएफ निकालो, 15 एंड 30 का एचसीएफ निकालो, और इन्होंने ऑप्शन दे दिया आपके लिए, यहाँ पर दे दिया 5,
यहाँ पर दे दिया 6, फिर दे दिया आपका 3 दे दिया 10 और 4 दे दिया आपका 15। ये आपको पूछा गया और आपसे पूछा गया कि इसका फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 30। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप ऐसे निकालोगे, इससे बेहतर है कि यहाँ पर ऑप्शन से ही आप कर सकते हो। किस तरीके से करोगे, लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं और लेकिन वो बड़ा नंबर होना चाहिए। जैसे 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 5 6 15 और 5 6 30, दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या ये 5 हाईएस्ट है, क्या और कोई ऐसा नंबर तो नहीं है इससे बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। 6 से देखेंगे डिवाइड ही नहीं होगा, 10 से 30 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 15 डिवाइड नहीं होगा। 15 हमें एक नंबर और ऐसा मिला जिससे 50 और 30 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 51 जा 50 और 52 जा 30। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला कि दो नंबर्स हैं, एक 5 और 15। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये बहुत छोटे स्तर पे मैं अभी लो लेवल पे आपको सिखा रहा हूँ और बिल्कुल क्योंकि आपको कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए इसीलिए। और जब आप इसमें क्वेश्चन बड़े करेंगे तो भी ये आपका जो मेथड है अप्लाई होगा। तो 15 से जब आप डिवाइड करोगे तो 15 बन जा 15 और 15 जा 30। तो हमने देखा कि जो बड़ा वाला नंबर है वो 15 है और 15 से 15 और 30 दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो 15 और 30 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15। ठीक है, समझ गए आप। यानी कि आपको कॉमन फैक्टर तो देखना है, मतलब ऐसा नंबर तो देखना है जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा आ जाए कि दोनों नंबर को डिवाइड करने वाले दो नंबर मिल जाए तो आप बड़ा वाला नंबर चूज करोगे, बिकॉज यहां पर लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म है ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, यहां पर आप एचसीएफ कैसे, एलसीएम कैसे निकालोगे। सपोज दैट ये क्वेश्चन दे रखा है, यही वाला लेते हैं, ये लेते हैं 15 और 30, इसका आपको निकालना है एलसीएम। 15 और 30 को आपका एलसीएम निकालना है और इसका जो है 15 और 13 को आपका जो एलसीएम निकालना है। इसके ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पर लिखा है 30, फिर लिखा है आपका 60 और फिर लिखा है यहाँ पर 90 और डी लिखा है आपका 100। तो यहाँ पर आपको ये फुल फॉर्म इसीलिए जरूरी बता देता हूँ कि कोई क्वेश्चन जब करेंगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आना चाहिए कि इन फुल फॉर्म का क्या यूज है, क्या हम यहाँ पर इसको पढ़ के किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है लोएस्ट, लोएस्ट आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब मल्टीपल का मतलब होता है अब की बार जो नंबर्स दे रखे हैं 15 और 30, इससे वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। मतलब जो एलसीएम हो वो 15 और 30 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब 15 और 30 से हमने डिवाइड करने में देखा 15 2 जा 30 और 30 1 जा 30 डिवाइड हो रहा है, गुड। 15 से देखा 15 2 जा 30, 50 और 30 2 जा 60, दोनों ये भी डिवाइड हो रहा है। 15 और 30 से ये भी डिवाइड होगा, अब 100 डिवाइड नहीं होगा। अब यहां पर ये हमें देखने को मिल गया कि 15 और 30 से 30 भी डिवाइड हो गया, 60 भी डिवाइड हो गया, 90 भी डिवाइड हो गया। अब कंफ्यूजन ये आ गया कि नंबर्स में ले कौन सा। तो वहां पर हमने हाईएस्ट नंबर चूज किया था जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे। अब यहां पर हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। फर्क देखें आप, इसमें एलसीएम में नंबर वो लेते हैं जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे और एलसीएम में वो लेते हैं जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, से डिवाइड हो जाए। वहां पर को कर दे, यहां पर से डिवाइड हो जाए। तो हमने देखा 30 भी जो है 15 और 30 से डिवाइड हो रहा है, 90 भी डिवाइड हो रहा है, 60 भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन हम यहां पर सबसे छोटा नंबर चूज करेंगे जो कि 30 है, 90 और 60 नहीं लेंगे। हालांकि 60 और 90 भी डिवाइड हो रहे हैं 15 और 30 से, लेकिन फिर भी नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहां पर आप क्या ध्यान रखेंगे, हाईएस्ट में आपको वो नंबर लेना है कि जो एचसीएफ में जो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो आप एचसीएफ में लेंगे। और एलसीएम में आपको वो नंबर लेना है, छोटा नंबर लेना है जिस जो नंबर लोगे आप वो उन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में। मैं इसके आपको 2-3 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आप बिल्कुल ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन और कंपेयरिंग फ्रैक्शन देखते हैं और एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था उसी पे, फॉर्मूला क्या था आपका, ये था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। या यहाँ पर ये भी मैंने बताया था कि आप ये भी लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लासा को हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं एलसीएम और मासा को अंग्रेजी में बोलते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्या लिखा है, यदि दो संख्याओं का मासा 10 है, यानी कि हमें पता लग गया कि इसका जो एचसीएफ है वो कितना है, 10 है, और लासा कितना है, 60 है, यानी कि जो एलसीएम है वो कितना है, 60 है। पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर कितना गिवन है, फर्स्ट नंबर आपको गिवन है 10, फर्स्ट नंबर जो आपको गिवन है 10। फिर बोला सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या फाइंड कीजिए, तो इसी वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो यहां से हम अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा, सेकंड नंबर इक्वल टू ये एचसीएफ
और इंटू क्या आ गया एलसीएम, और जो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो इसके अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर हमें ये देखो एचसीएफ कितना है आपका 10, और जो आपका एलसीएम वो कितना है 60, और फिर आपका जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है 10, ये 0 से 0 कैंसिल, 60 बन जा 60, यानी कि आपका जो है सेकंड नंबर कितना आ गया, सेकंड नंबर कितना आ गया, सेकंड नंबर आ गया 60। मतलब यहीं से फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर आपको सेकंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर अपॉन में आ जाएगा, और अगर आपको फर्स्ट नंबर निकालना है तो सेकंड नंबर अपॉन में आ जाएगा, और सेकंड नंबर निकालना तो फर्स्ट नंबर अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ उसके अपॉन में चला जाएगा, और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ उसके अपॉन में चला जाएगा, और एचसीएफ निकाल तो एलसीएम अपॉन में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या लिखा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 120 एंड देयर एचसीएफ इक्वल टू 1, यानी कि एचसीएफ कितना है, मासा कितना है 1, फाइंड द एलसीएम यानी कि लासा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं, मैंने वही वाला बताया, एलसीएम अगर आपको निकालना है तो ऊपर कितना आएगा फर्स्ट नंबर, और यानी कि इंटू सेकंड नंबर, या यहाँ पर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ना लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में मैंने कहा था एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 120, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 120, और एचसीएफ कितना आपका 1 से डिवाइड करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, यानी कि उनका एलसीएम कितना आएगा 120, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एक प्रोडक्ट वाला बता दिया, एक बिना प्रोडक्ट वाला बता दिया। अब थर्ड वाले पे चलते हैं। पहली संख्या कितनी है 50 फर्स्ट नंबर, सेकंड वाली कितनी है 10, उनका एलसीएम एचसीएफ कितना है 50, क्या निकालना है एलसीएम। ये वाला हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, एलसीएम कितना है, इसमें ऊपर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन में कितना 50, 50 से 50 कैंसिल, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 100। तो इससे आप कर सकते हैं क्वेश्चन, आसानी से कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखिएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, और इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में। आप ये सोच रहे हैं ये बिल्कुल इजी है, नहीं, ये इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और आपका जो यूपी का एडिट वाला है उसमें भी मासा लासा दे रखा है, स्पेशली एचसीएफ एंड एलसीएम। सिलेबस आप पढ़िए, टॉपिक देखिए उसमें क्या टॉपिक जो हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं, क्या वो अवेलेबल है आपके कोर्स में, क्या आपके वो इसमें सिलेबस में अवेलेबल हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल वही आपको छांट से वहीं से तो कराए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं भिन्न सीखते हैं। आपका भिन्न तो सिखा दिया इससे पहले में, आरोही क्रम भिन्नों का और अवरोही क्रम, और भिन्नों का लासा और मासा, भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। उसमें सबसे पहले छोटे से बड़े, यानी कि जीने पे जैसे आप चढ़ते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा एंड उससे बड़ा। तो ये आपका हो गया छोटे से बड़ा आरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, बड़े से छोटा। जब आप जीने से नीचे आए तो ये ऊपर से सबसे नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, तो ये बड़े से छोटा। अब अगर हमसे पूछे कि 5 4 3 2 1 में इससे कौन बड़ा है, तो सबसे पहले बता देंगे 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाएं तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप नंबर्स में लगा सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही फ्रैक्शन है तो हमारा दिमाग घूमने लग जाता है कि फ्रैक्शन में किस तरीके से आरोही और अवरोही क्रम को लिखें। तो फ्रैक्शन में करने के बहुत सारे तरीके, एक तो होता है डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, यानी कि हर को इक्वल कर लो, लेकिन वो आपको बहुत लॉन्ग मेथड पड़ेगा। लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप मैथ्स बूस्टर पे सीख रहे हैं, तो आपको क्यों ना कोई शॉर्ट तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहला तरीका, अगर आप इतने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तब, तो आप देखिएगा पहला क्वेश्चन जो डिटेल में बता रहा हूं, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करना है। 7 से 4 डिवाइड हो नहीं पाएगा, पॉइंट लग जाएगा पहले, यानी कि 7 पंजे 35, फिर 5 बचा, 7 पंजे 35, 2 डिजिट तक निकालेंगे सिर्फ 0.55। और किसी में अगर ये इक्वल आया तो हम उसको आगे भी देखेंगे। 13 से 5 को डिवाइड करोगे तो 13 3 39, और फिर कितना बचेगा, ये 0.3 छोड़ते हैं अभी, और फिर 11 से करेंगे तो 11 पंजे 55, फिर 5 आया, 5 के बाद 0 आया तो 11 चौक कितना आ गया 44, ठीक है। फिर आया 0.6 आएगा, 5 36 हो गया, ये आ जाएगा 0.66, ठीक है। यहाँ पर 6 0 लिख लो अगर नहीं पता है तो। 13 3 39, यहाँ पर कितना बचने वाला है आपका 11 बचने वाला है, 11 0 13 7 91, 13 8 104, यहाँ पर 38 आएगा। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर पहली बार में अगर आप पॉइंट में बदलना चाहें तो यहाँ पर सबसे पहले पता लग गया। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर लिखें तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा आपका ये रहा, फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर पे आपका आने वाला है ये 0.54 वाला, और 3 नंबर पे 0.55, फिर आएगा ये 0.60, फिर 5 नंबर पे आएगा 0.66। तो कहीं ना कहीं ये आपको टेबल थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है, क्योंकि आप इतना याद नहीं कर रहे हो, जैसे 13 का याद नहीं कर रहे हो, 11 का याद नहीं कर रहे हो, 13 का याद नहीं कर रहे हो। तो इसमें एक मेथड और होता है कि इसको छोटा करने के लिए, और ये बात आप याद रख लेना, ये छोटा उसी में करना है जिसमें डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से बड़ा हो, यानी कि हर आपका अंश से बड़ा हो, उसी में ये आपका मेथड अप्लाई होगा। वो कैसे करते हैं, देखो 4 लिखा हुआ है, अब नीचे वाले को थोड़ा छोटा कर लेना है। इतना बड़ा डिवाइड करना 7 का टेबल थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, तो नीचे आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो।
3 आ गया, 7 में से 4 घटाया 3 आ गया, ऊपर वाला ऐसे रखा 5, 13 में से 5 घटाया 8 बच गया भैया, 6 लिख दिया, 11 में से 6 घटाया 5 बच गया, 3 लिख दिया, 5 में से 3 घटाया 2 बच गया, 2 लिख दिया, 3 में से 2 घटाया 1 बच गया। अब कहीं ना कहीं हमें ऊपर वाले में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता लग गया कि यहाँ पर 7, 13, 11, 5, 3, यहाँ पर 3, 8, 5, 2, 1 कितना छोटा हो गया। और ये नंबर अगर बड़े हो जाते हैं कहीं पर आपका सैकड़े में आने लगते हैं, 1000 में, 100 में आने लगते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये मेथड बहुत ही कंफर्टेबल लगने लगता है। अब यहाँ पर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.33, यहाँ पर डिवाइड करोगे इसको तो कितना आएगा 0.8648, कितना बचा 2 बचा आपका, 8 दूनी 16 आ गया। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.2 आएगा, यहाँ पर करोगे तो 1.5 आएगा, यहाँ पर करोगे तो 2 आएगा। तो सबसे बड़ा जो आने वाला है इसमें कौन सा आने वाला है, सबसे अगर इसको असेंडिंग में लिखते हैं पहले, सबसे छोटा कौन सा था, ये वाला 0.22, यही तो था पहले नंबर पे, देखो यहाँ से भी वही आने वाला है। सेकंड नंबर पे क्या था आपका, देखो सेकंड नंबर 1.2 आ रहा है, तो सेकंड नंबर पे भी यही था, बिल्कुल सही है। तीसरे वाले नंबर पे कौन था, तीसरे वाले 1.33 आ रहा है, ये देखो तीसरे नंबर पे वही नंबर आ रहा था। चौथे नंबर पे क्या आ रहा है 1.5 आएगा, यहाँ भी चौथे नंबर पे वही आ रहा था। पांचवें नंबर पे लास्ट वाला आ रहा है, पांचवें नंबर पे लास्ट वाला आ रहा है। मतलब आप डिवाइड कर ले, पॉइंट में चेंज कर ले इसको, चाहे आप पहले ही डिवाइड कर ले या आप डिफरेंस निकाल के डिवाइड कर ले, आपको डिफरेंस का फायदा वहां पर मिल जाएगा जहां पर ये नंबर्स बड़े होंगे। यहाँ पर तो मैंने छोटे से एग्जांपल लेके दिखाया है। और अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहें तो सबसे पहले सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा आप यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चलो इसी में समझा देता हूँ आपको। सबसे छोटा नंबर ये रहा आपका 5/13, ये आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर है 5/13। फिर सेकंड नंबर पे आप अपना कौन सा था, सेकंड नंबर पे था ये वाला 6/11, दोनों तरीके से निकाला है हमने। फिर थर्ड वाला कौन सा था, ये था 4/7, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे कौन सा आ रहा था, ये वाला आ रहा था 3/5। फिर फिफ्थ नंबर पे कौन सा आया था 2.3। ये आपका तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। और अगर इसी को ही आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो क्या करना है, रिवर्स कर देना है। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर आएगा आपका उससे छोटा नंबर आएगा 3/5, फिर आ जाएगा आपका 4/7, फिर आपका 6/11, फिर आएगा 5/13। तो हमने इसी क्वेश्चन में सीख लिया। इसमें क्या करना है आपको, अगर आप पहले ही डिवाइड करने में सक्षम है तो अगर छोटे नंबर्स हैं तो उसमें डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये मेथड उसी में अप्लाई होगा डिफरेंस वाला, जिसमें आपका हर अंश से कहीं ना कहीं बड़ा होगा। अगर हर आपका अंश से छोटा होगा तो ये मेथड कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा होल नंबर में डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा लिख दिया, उससे बड़ा लिख दिया, उससे बड़ा लिख दिया, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ये आप मेथड अप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन का कहीं भी असेंडिंग और डिसेंडिंग आ रहा है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं फ्रैक्शन का एचसीएफ एंड एलसीएम, किस तरीके से फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, चलते सीखने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम और फ्रैक्शंस, किस तरीके से फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम इससे पहले अभी बताया, जस्ट थोड़ी देर पहले। नंबर्स में कहीं ना कहीं एचसीएफ एलसीएम निकालना हो तो आपको बहुत इजी पड़ जाता है, लेकिन अगर आपका फ्रैक्शन में दे रखा है और एचसीएफ एलसीएम आपको निकालना है तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो यहां पर ये फॉर्मूला बनता है, कुछ नहीं है, फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा फॉर्मूले को ध्यान देना। ठीक है, क्या लिखा है एचसीएफ और फ्रैक्शंस, क्या लिखा है अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। मतलब अगर एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देना और नीचे वाले का एलसीएम निकाल देना। मतलब अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ निकाल देना और नीचे वाले का क्या निकाल देना, हर का निकाल देना, एलसीएम निकाल देना। अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का यानी कि अंश का एलसीएम निकाल देना और हर का क्या निकाल देना, एचसीएफ निकाल देना। ठीक है, मतलब एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर एचसीएफ बचा हुआ, नीचे क्या बचा, एलसीएम नीचे। अगर एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर एलसीएम बचा हुआ, क्या बचा, एचसीएफ नीचे। ठीक है, अब क्वेश्चन से करते हैं। ऑप्शन से अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत आसान पड़ जाते हैं। तो ऑप्शन से किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे लिखा हुआ है 8/15, 12/25, 24/35 और 44/45 का निकालो एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया, ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ निकालो। ऊपर नंबर कौन सा है 8, 12, 24, 44, इनका आपको निकालना है एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया कि जो एचसीएफ होगा वो कहीं ना कहीं इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा होगा और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर होगा। देखो क्या 4 से ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 24, 4 11 बार में कट जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो रहे हैं। क्या 16 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। क्या 8 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। मतलब हमें पता लग गया कि ऊपर वाला नंबर इसमें आ ही नहीं रहा है। अब नीचे वाला एक बार चेक करते हैं। देखो सबके लास्ट में 5 आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसका एलसीएम में भी 5 आएगा, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो हमें अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर मतलब न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालो और बचा के एलसीएम उसका नीचे निकाल लो।
अब अगर इसकी एलसीएम की बात करें इसी नंबर्स की, तो एलसीएम इसमें कैसे निकालेंगे, ऊपर यानी कि न्यूमरेटर अंश का आप एलसीएम निकाल लो और डिनोमिनेटर का क्या निकाल लो, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ से फिर चेक कर लो, क्या 8 से देखो ये डिवाइड होगा 15, 25, 35, 45 नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। क्या 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 10 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हम देखने में पता लग जाता है कि एचसीएफ जो है 15, 25, 35, 45 डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता लग जाता है कि ऑप्शन से कितना आसान हमें पड़ता है निकालने के लिए। अब एचसीएफ निकाल लो, अगर एलसीएम भी निकालना है तो नीचे तो एचसीएफ फिर भी निकालना है, तो अब एचसीएफ से चेक कर लो, ऑप्शन आपको बिल्कुल आसान पड़ जाएगा। अब दे रखा है 3/7, 9/14, 15/28, 27/42। अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूं कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखो यहाँ पर क्या करना है, ऊपर वालों का यानी कि 3, 9, 15 और 27 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसमें देखो 3, 9, 15, 27 में कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, मतलब हमें पता लग गया ऊपर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब नीचे इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए एक ट्रिक और बता रहा हूं आपको कि जो बड़ा नंबर होगा उसका आप डबल ट्रिपल करते चला जाओ, और अगर इन नंबर से डिवाइड हो जाए जहां पर पूरा पूरा, तो वही नंबर आपका एलसीएम हो जाएगा, मतलब एलसीएम हो जाएगा। 42 है, 42 देखो क्या इन सबसे डिवाइड हो रहा है, 42 जो है 7 से हो जाएगा, 14 से हो जाएगा, लेकिन 48 से कहीं ना कहीं नहीं होगा। 42 2 कितना होता है 84, क्या 84 7 से डिवाइड होगा, 64 84 बिल्कुल होगा। यहाँ पे 14 से भी हो जाएगा, 28 से भी हो जाएगा, 28 3 कितना होता है 84। तो यहाँ पर हमें पता लग गया इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 8 3 8 24 और 3/84। तो इसका मतलब एचसीएफ अगर आपको निकालना है कहीं ना कहीं, तो ऊपर वालों का आपका एचसीएफ निकालना है और नीचे वालों का एलसीएम निकालना है। जैसा कि हमने एचसीएफ निकाला तो एलसीएम निकाला था 3, 9, 15 और 27 का, और एलसीएम हमने निकाला था 7, 14, 28 और 42 का। ये आपका है एलसीएम और ऊपर वाला आपका एचसीएफ। और कहीं ना कहीं अगर ऑप्शन से करना हो तो ऑप्शन आपके पास हो तो और ही बढ़िया बात, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूले आप याद कर लेना, और याद करने में मैं आपको बता दे रहा हूं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ निकालना तो ऊपर एचसीएफ, बचा हुआ नीचे एलसीएम, नीचे एलसीएम निकालना तो एलसीएम ऊपर, बचा हुआ एचसीएफ नीचे, ठीक है, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से आप क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा घर में, बिल्कुल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और ऑप्शन से अगर आप टिक करेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको इजी पड़ेंगे, और इसमें क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। अभी जब कंटिन्यू ये कंप्लीट हो जाएगा नंबर सिस्टम, फिर आपको क्वेश्चन भी इस पर करवाए जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में जरूर भेज दें वीडियो। और जो भी बायो वाले साथी वो हमसे जरूर जुड़ जाए, क्योंकि एडिट वाला भी सिलेबस में कंप्लीट कराने वाला हूँ, कंटिन्यू वीडियो आएगी। थैंक यू दोस्तों।